वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सलाह शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। ओम श्री रामलाल प्रभु नमः। योगी के संकल्प से असाध्य रोग का मोचन। योगी के संकल्प से असाध्य रोग का मोचन। श्री गुरुदेव भगवान के अनन्य कृपा पात्र हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री जगमुंदर दास जी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के निवासी थे। उनकी गुरु चरणों में अनन्य निष्ठा थी। ये श्री महाप्रभु जी के अवतारोत्सव चैत सुदी नवमी के उत्सव, सप्तमी अष्टमी नवमी तथा गुरु पूर्णिमा के पर 3 दिन से सेवित योग पूछना केंद्र से सिद्ध गुफा सवाई धाम पर अवश्य उपस्थित रहा करते थे। शायद ही ऐसा कोई वर्ष बीता हो जिसमें वे गुरु पूर्णिमा एवं महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अवतारोत्सव पर श्री सवाई धाम में उपस्थित न रहे हों। सहारनपुर जनपद के यौगिक प्रचार एवं प्रसार का कार्य आराध्य देव श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने इन्हीं को निमित्त बनाकर किया। वे उच्च कोटि के ध्यानाभ्यासी साधक थे एवं श्री योगेश्वर द्वय के चरण कमलों में इनकी अनन्य निष्ठा थी। मेरे सदगुरुदेव योग योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज प्यार से इन्हें मंत्री जी कहकर पुकारा करते थे। एक बार योग महामेला महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अवतारोत्सव पर सहारनपुर जनपद से काफ़ी संख्या में हमारे गुरु भाई बहन आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए श्री सवाई धाम पहुँचे। उसमें हमारी आदरणीय गुरु बहन और आदरणीय गुरु भाई के पुत्र एवं धर्मपत्नी मुख्य थीं। उन सभी ने श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल में प्रणाम किया। श्री मुख ने आशीर्वाद देने के बाद प्रश्न किया, अरे लल्ला मेरा जुगमंदर नहीं आया। उनके पुत्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, महाराज जी पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उन्हें शुगर, टीबी तथा पता नहीं क्या क्या रोग हो गया है। वे अपने जीवन से हताश और निराश हो गए हैं। डॉक्टरों ने ज़्यादा चलने फिरने से मना किया है तथा वे स्वयं भी घर से बाहर कम ही निकलते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री गुरुदेव भगवान ने जगमुंदर दास के पुत्र से कहा, लल्ला चिंता या घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा मंत्री जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तुम सब लोग खूब आनंद व उत्साह के साथ श्री प्रभु जी के अवतारोत्सव में भाग लो। वो मंत्री जी के पुत्र की तरफ इशारा किया कि लल्ला घर वापस जाते समय तो हमसे मिलकर अवश्य जाना। हमारे सहारनपुर जनपद से आए गुरु भाई बहनों ने श्री प्रभु जी के अवतारोत्सव का आनंद 4 दिन तक श्री सवाई धाम आश्रम पर निवास कर लिया एवं 5वें दिन अपने घरों को वापस जाने हेतु श्री गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेने हेतु प्रातःकाल 8 बजे जब पहुंच गए, सभी गुरु भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया एवं प्रार्थना किया कि महाराज जी हम लोगों को घर सहारनपुर जाने की आज्ञा देने की कृपा करें। श्री गुरुदेव भगवान ने सबको प्रसाद एवं जाने की आज्ञा प्रदान की। जब श्री जगमुंदर दास जी के पुत्र की बारी आई तो श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने शिवरात हमारे एक आदरणीय गुरु भाई से मिठाई का प्रसाद देने को कहा और दौड़ा दौड़ा गया और 1 किलो का पेठा का डिब्बा लाकर श्री गुरुदेव भगवान के कर कमलों में दे दिया। आराध्य देव जी ने वो डिब्बा श्री जगमुंदर दास के पुत्र को सौंपते हुए आदेश दिए, लल्ला यह पूरी की पूरी मिठाई जगमुंदर दास को ही खानी है, इसमें का थोड़ा भी हिस्सा कोई दूसरा नहीं लेगा। यह प्रसाद खाने के बाद तुम्हारे पिताजी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। तदनंतर सभी लोगों ने प्रणाम निवेदित किया एवं सभी गुरु भाई बहन श्री गुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय की गगनभेदी ध्वनियों से जयकारा लगाया और अपने घरों को जाने के लिए सहारनपुर की यात्रा आरंभ की। अपने निवास स्थान
पहुंचकर जोगबंदर दास जी के पुत्र ने अपने पिताश्री को प्रणाम किया एवं गुरुदेव भगवान का दिया हुआ प्रसाद उनके हाथों में देते हुए निवेदन किया। पिताजी, ये पेठा श्री गुरुदेव भगवान ने केवल आपको खाने के लिए दिया है। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि यह पूरा का पूरा पेठा आपको ही ग्रहण करना है, इसका थोड़ा भी हिस्सा किसी दूसरे को नहीं खाना है। आदरणीय श्री जोगबंदर दास जी के परिवार के सभी सदस्य आराध्य देव जी की आज्ञा सुनकर महान आश्चर्य में पड़ गए। डॉक्टर ने तो राय दिया कि दादाजी चीनी का एक कण भी मुंह में नहीं डालेंगे और श्री गुरुदेव भगवान ने कहा है ये पूरी मिठाई दादाजी को ही खानी है, और दादाजी की पूरी मिठाई खा गए तो कम से कम आधा किलो चीनी इनके पेट में चली ही जाएगी। उन सभी ने कहा दादाजी से राय लेकर ही ये मिठाई आप खाइएगा। गुरु भक्तों में अग्रणी अनन्य गुरु चरणानुरागी आदरणीय गुरु भाई श्री जोगबंदर दास जी ने अपने पारिवारिक सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, श्री गुरुदेव का परामर्श मेरे लिए गुरु आज्ञा है, उसी के पालन में हमारा लोक और परलोक का कल्याण है, अतः पूरी की पूरी मिठाई मैं स्वयं खाऊंगा। प्रणाम, चाहे जो कुछ भी हो। परम आदरणीय भाई जी के परिवार वालों ने अनेक प्रकार से मना करने का प्रयत्न किया, यहाँ तक कि उनके इलाज करने वाले डॉक्टर से भी कहलवा दिया कि आप मिठाई का सेवन बिल्कुल न करें, यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। सबकी बातों को सुनने के बाद भी उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया। धीरे धीरे मिठाई का पूरा डिब्बा खाली कर दिया। आश्चर्य, महान आश्चर्य। पूरी मिठाई खाने के बाद आदरणीय भाई जोगबंदर दास जी ने अपना शुगर लेवल चेक कराया। मिठाई खाने के 15 दिन पूर्व जो 360 था अब वो 170 पर आ गया था। श्री गुरुदेव भगवान द्वारा प्रदत्त पूरा पेठा खाने के बाद उन्होंने डॉक्टरों से इलाज कराना बंद कर दिया। कोई भी किसी प्रकार की दवा ग्रहण नहीं की। दूसरी शुगर की चेकिंग उन्होंने लगभग पहली चेकिंग के 30 दिन बाद कराई तो शुगर का ग्रेडिंग लगभग 140 पर आ गई थी। उन्होंने जब दोनों रिपोर्टें अपने घरेलू डॉक्टर को दिखाई तो उसने पूछा, मंत्री जी आप किसका इलाज करा रहे हैं, आपका शुगर का स्तर तो बहुत जल्दी नीचे आ गया। डॉक्टर के प्रश्न सुनकर हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री जोगबंदर दास जी मंत्री जी ने गुरु कृपा की बात स्पष्ट रूप से समझाने हेतु गुरुदेव द्वारा प्रदत्त 1 किलो पेठा खाने की बात का सविस्तार वर्णन किया। डॉक्टर उनकी बातों को एकाग्र मन से सुनता रहा एवं उसने कहा, मंत्री जी आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शुगर का जटिल मरीज 1 किलो पेठा खा जाए उसके बाद शुगर बढ़ने की बजाय घट जाए, यह कदापि संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारे डॉक्टर को क्या पता, काल चक्र, योग चक्र, जग चक्र को एक साथ चलाने वाले त्रिलोकीनाथ परम योग योगेश्वर हमारे सदगुरुदेव श्री चंद्र मोहन जी महाराज वो परासत्ता हैं जिनके संकल्प मात्र से औषधियाँ अपना अपना प्रभाव दिखाती हैं। कृपा प्रसंग पूरा हुआ, अब तो सिर्फ एक ही बात से पूर्ण रूपेण आनंद मिलता है। योगेश्वर दोनों सिर पर हैं, योगेश्वर दोनों सिर पर हैं इसलिए तसल्ली मिलती है। योगेश्वर दोनों सिर पर हैं इसलिए तसल्ली मिलती है। पानी में सबकी नाव चले मेरी रेती में चलती है, पानी में सबकी नाव चले मेरी रेती में चलती है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय।